डिस्कशन होगा, तो ये सारी चीज़ें मतलब इस्लाम के बारे में मुझे कुछ और बताता है और काफ़ी चीज़ों तक मैं सहमत भी होता हूँ। लेकिन जो वो साहब थे जिनको मैं यूट्यूब पे फ़ॉलो कर रहा था, उनका एक कहना था और ये क्वेश्चन तो मैंने इससे भी पूछा था कि अगर किसी भी अगर किसी भी आप मुसलमान के साथ रहते हैं, वो आपको हमेशा कन्वर्ट कराने की कोशिश करता है। हम्म। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये चीज़ मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने दोस्त के साथ उनका यूट्यूब चैनल भी शेयर कर दूँगा। मैं हालाँकि मैंने किया है इनके साथ। मैं एक चीज पूछता हूँ कि अगर जी, आपको जी। ऐसा लगता है कि कोई आदमी आपको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? आपने कभी ये सोचा? इस बात की तो जानकारी मतलब मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। नहीं, आप इसको अभी सोचें अ, कि आपके कन्वर्ट होने से क्या उसको किसी पैसे का फायदा है? उसकी कोई रेपुटेशन बढ़ जाएगी? क्या बिल्कुल फायदा? नहीं। क्या आप सर उसका फ़ायदा हाँ, हाँ। काम जी। कर या विरासत में उसका नाम लिख देंगे, वसीयत कर जाएँगे? ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। का दुनियावी फायदा नहीं है, ठीक है? अगर वो आपको कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ़ उसका एक फायदा है। वो फायदा ये है कि वो आपको अपने साथ जन्नत में देखना चाहता है। यानी वो आपकी लाइफ़ इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद की जो ज़िंदगी है, दोनों जहानों में आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। तो मुझे एक बात बताएँ कि अगर मैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहूँ, तो क्या मुझे गलत समझा जाएगा? क्या ये चीज़ एक नेगेटिव है? नहीं, नहीं सर, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है बट ऐसा तो मतलब सर मतलब मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने ना तो ग्रंथ पढ़ा हो, ना तो कुरान पढ़ा हो। ख़ैर मैंने अभी मैं अरेंज करूँगा और मैं पढ़ूँगा इसे। अ, लेकिन सर ऐसा मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि ऐसा थोड़ी होता है कि अगर किसी एक रिलीजन पे अगर आप पैदा हुए हो तो सिर्फ़ वहीं आप जन्नत या तो जो भी स्वर्ग है वहाँ पहुँच सकते हो। क्योंकि अगर हाँ, बाकी इस कम्युनिटी इस चीज़ को फ़ॉलो कर रही है तो सर वहाँ से भी तो लोग पहुँच सकते होंगे ना? हाँ, ये सवाल आप उस वक़्त करें जब आप कह रहे हैं कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। जब आप कुछ पढ़ लेंगे, खुसूसन कुरान का तर्जुमा अगर आप देख लेंगे एक मर्तबा, तो उस वक़्त फिर आप ये सवाल कीजिएगा। और मुख्तसर आप जवाब यहाँ भी सुन लें, वो ये है कि अगर खालिक यानी क्रिएटर एक ही है, तो फिर उसका जो बताया हुआ तरीका है, वही दुरुस्त होगा। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका जो इंसान ने खुद ही गढ़ लिया, वो दुरुस्त नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताइए, एक मिसाल देता हूँ, आप इंडिया में रहते हैं। आपके मुल्क में इंडिया में कानून कैसे बनता है? कानून बनता है पार्लियामेंट के ज़रिए। उसका एक प्रोसीजर है। जब पार्लियामेंट में वो बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको साइन करता है और उसके बाद वो एक कानून बन जाता है। अब मसलन आपके ज़िले के लोग या आपके शहर का चेयरमैन या मेयर ये कहे कि नहीं जी मैं खुद बैठकर ये बना दूँगा अपने इलाके का कानून या अपने सूबे का कानून या अपने मुल्क का कानून। खुद लोग एक्सेप्ट ये तय कर लें कि भाई हम सोशल मीडिया पर ये तय कर लेते हैं कि हमारे मुल्क का कानून ये होना चाहिए, इसको पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और समझ लें कि सोशल मीडिया के किसी फेसबुक पेज पर मुल्क की अक्सरियत वोट दे दे, ठीक है? सोशल मीडिया के ऊपर, तो क्या वो कानून बन जाएगा? नहीं, चूँकि वो मुल्क का जो नहीं, प्रोसीजर है, उसके खिलाफ है। आपने उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। कानून बनाने की ज़िम्मेदारी पार्लियामेंट की है, उसको साइन करने की ज़िम्मेदारी प्रेसिडेंट की है। इस ज़िम्मेदारी में कोई दूसरा आदमी दखल-अंदाज़ नहीं दे सकता, चाहे पूरी दुनिया सामने खड़ी क्यों ना हो जाए। ठीक है? ऐसे ही खुदा तक पहुँचने का वही तरीका है, जो खुदा खुद बताएगा। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका खुदा तक पहुँचने का नहीं है, वो इंसान के अपने बताए हुए, अपने बनाए हुए हैं। जब हम एक मुल्क के कानून में ये रवैया रखते हैं, तो फिर खुदा के ताल्लुक से भी हमारा यही रवैया होना चाहिए कि अगर खुदा एक है और एक है, तो फिर उसी का बताया हुआ रास्ता सीधा रास्ता है, उसके अलावा कोई भी रास्ता सीधा रास्ता नहीं है। बेशक हजरत, मैं एक बात करना चाहता हूँ भाई से, एक मिसाल के जरिए। बड़ी माजरत चाहता हूँ भाई, जरूर जी। सुनिएगा ये बात। भाई मैंने देखा है कई इंडियंस को वेस्ट के अंदर भी और इवन मिडिल ईस्ट के अंदर भी कि कई हमारे हिंदू भाई हैं, वो जाते हैं वहां पर। एक भाई पहले जाता है, कदम रखता है, थोड़ा सा सेट होता है, वो अपने भाई को बुला लेता है, अपने माँ बाप को बुला लेता है, अपने बच्चों को बुला लेता है, अपने रिश्तेदारों को, सबको बुलाता है। पूरी फैमिली सेट हो जाती है। मैंने देखी पूरी पूरी फैमिली सेट हुई हुई है, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में। पूरी पूरी जगह पर उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है। मैं कई दफा सोचता था, मैं कहते थे यार इनको क्या पड़ी हुई है कि ये इंडिया से निकलकर या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकलकर वेस्ट में जाकर सेटल होना चाहते हैं और पूरे पूरे घर वालों को ले जाते हैं। तो मुझे जो चीज समझ आई वो आई स्टैंडर्ड लाइफ, लाइफ स्टैंडर्ड जो है ना आपका, उसको अपडेट करना, अपग्रेड करना, बेहतर जिंदगी चाहना। जिंदगी तो इंडिया के अंदर भी कटती है, पाकिस्तान में भी कटती है। वही दिन और रात है, वही खाना पीना है।
इंसान बेहतर जिंदगी जीना चाहता है, इसीलिए वो ऐसे कंट्री में जाता है जहां पर उसका सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियली भी और फ्यूचर के अंदर भी, मेडिकली भी। अच्छा, जो भी मुसलमान हैं वो ये चीज चाहते हैं, जो आपको लगता है ना कि मुसलमान स्वार्थी नहीं है, सेल्फिश नहीं है। मुसलमान क्या करता है, वो ये चीज चाहता है और उसको सिखाया है इस्लाम में। अच्छा, कोई कह सकता है जी इस्लाम में ये सिखाया, नहीं, वेदास में भी है। यजुर्वेद में, जिसको आर्य भिवानय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कोट किया है, यजुर्वेद के अंदर पूरा एक मंत्र है, प्रार्थना की जाती है ईश्वर से, क्या है, ईश्वर आर्याव्रत के अंदर सारों को वैदिक धर्म प्राप्त करने की क्षमता दे, वो वैदिक धर्म एक्सेप्ट कर लें, या फिर उनका नाश कर दे, या उनको हमारे वश में कर दे। ये 3 प्रार्थनाएं की गई हैं यजुर्वेद के अंदर। नंबर 1, आर्याव्रत के जितने वासी हैं सबको वैदिक बना, वैदिक धर्म में यानी सनातनी, या फिर उनको नाश कर दे यानी उनको खत्म कर, यहां से उठा ले, या फिर उनको हमारे वश में कर दे। वश 2 तरह से होते हैं, या उनको माइनॉरिटी में कर दे ताकि हमारा जोर चले, या उनको हमारा स्लेव बना दे। दूसरे लफ्जों में ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है। साफ तौर पर पता चलता है कि वेद के अंदर भी ये कहा गया है कि जो सत्य है उसके ऊपर सबको लाओ, तो उसमें मसला कोई भी नहीं है। मुसलमान की तड़प ये है, हिंदुओं ने अपनी चीज को छोड़ दिया। हिंदू अगर सत्य को पढ़ते, जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा, आप अपने शास्त्रों को भी पढ़ें, कुरान को पढ़ें, आपको पता चलेगा दोनों एक जगह से, मैंने मनुस्मृति का हवाला दिया, आपको पता चलेगा दोनों एक जगह पे खड़े हैं। एक खुदा की इबादत, आखिरत की तैयारी, नेक अमाल, कर्मा, फल, भोग, स्वर्ग, जो है ना वो नरक, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो इन शॉर्ट, मादरत में लंबी बात कर गया, इन शॉर्ट ये है कि जिंदगी इंडिया और पाकिस्तान में भी कटती है, मगर लोग अच्छी जिंदगी जीने के लिए अपनी फैमिली को भी बुलाते हैं ऐसी जगह पर जहां वो स्टेबल हो सके। बिल्कुल यही साइकोलॉजी आप इस चीज के ऊपर लगाएं कि एक मुसलमान स्वार्थी नहीं होता। जब वो किसी बेहतर जगह पर जाता है, वो चाहता है कि मेरे दूसरे इंसान भी वहां पर पहुंचे। मिसाल के तौर पर, आपके साथ जो भाई बैठे इस्लाम की दावत को दे रहे हैं, या मुफ्ती साहब इस्लाम की दावत दे रहे हैं, मुझे बताएं, एक आने, एक टके, एक पैसे, एक रुपए का भी फायदा कभी मुफ्ती साहब को आप पहुंचा पाएंगे या मुझे पहुंचा पाएंगे? नहीं। हमारा अल्लाह, ईश्वर, उसकी रजा चाहते हैं और आपकी बेहतरी के लिए। ये सिर्फ कमाल है, जब सिर्फ ये कि फैमिली समझे। ठीक है ना? बहुत अच्छा, जबरदस्त जी बिल्कुल। और कोई? जी जैसा सर आपने बताया कि मुझे थोड़ा सा किताबों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मैं अभी रीड करूंगा, और आप भी जब कभी भी आपका नेक्स्ट सेशन होगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन, मे बी विद द हेल्प ऑफ बुक्स, क्योंकि सर ऐसे कुछ भी बोल देना और कुछ भी फालतू में कर देना कोई मतलब नहीं निकलता, राइट सर? मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा, इसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। वो ये जी है, सर। मान लीजिए अगर आपको ये पता हो किसी के ताल्लुक से कि भाई ये आदमी जो है ना, ये मेरा दुश्मन है, मेरे बारे में आपको पता हो कि इनका दुश्मन आदमी है, तो क्या आप मेरे दुश्मन से तवक्को करेंगे कि वो मेरी तारीफ करे? मोस्ट लाइकली वो दुश्मन मेरी बुराई ही करेगा ना, वो उसके राइट। वरना दुश्मनी क्यों होती? तो वो उसको जो है मेरे ताल्लुक से चीजें देखने का, समझने का जो नजरिया होगा, उसका तरीक़ेकार होगा, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, चूंकि वो मेरा दुश्मन है। आपको अगर मेरे बारे में समझना है तो आप न्यूट्रल लोगों से, मेरे दोस्तों से समझेंगे कि भाई ये आदमी कैसा है। ठीक है? इस्लाम के दुश्मनों से इस्लाम को समझना ऐसा ही है जैसा कि आप अपने किसी बंदे के बारे में उसके दुश्मन से समझें कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, तो राय नेगेटिव ही आनी है, चूंकि दुश्मनी है। तो अब जो इस्लाम के दुश्मन हैं, ये वो लोग हैं कि जिनका चैनल आप 10-15 दिन से देख रहे थे, ठीक है, और वो आपको बता रहे थे कि नहीं, कोई भी मुसलमान आपको चाहेगा कन्वर्ट कर ले किसी तरह, क्योंकि उसका मकसद ये है कि पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो बदल जाए, जो डेमोग्राफी है वो बदल जाए, मुसलमानों की तादाद बढ़ जाए। अगर हमें ये करना होता ना मुसलमानों को, तो उनके पास 800 साल का वक्त था भाई, तो 800 साल में वो बहुत आसानी के साथ डेमोग्राफी पूरी बदल सकते थे, लेकिन वो आज भी वैसी ही है। तो जरा मुझे अपने दिल से पूछिए कि जिस वक्त हुकूमत में आप बैठे हो, हुकूमत में प्रो हिंदुत्व गवर्नमेंट बैठी हो, और सिर्फ एक सूबे में नहीं बल्कि हर सूबे में, तकरीबन बहुत से सूबों में, और फिर मरकज में यानी फेडरल गवर्नमेंट प्रो हिंदुत्व हो, उस वक्त मुसलमान डेमोग्राफी चेंज करने की पोजीशन में है? क्या ये बात समझ में आती है? अगर कोई आदमी आपको कन्वर्ट करना चाहता है तो वो इसलिए चाहता है कि वो आपकी भलाई चाहता है, उसकी उसमें कोई भलाई नहीं है। तो ये जहन में रखिएगा, ठीक है? जी सर। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू।